आज हम स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। फॉर अ पार्टिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम फॉर अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल करेंगे। सपोज कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें n पार्टिकल्स हैं। सपोज दिस इज अ सिस्टम, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसमें n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, n पार्टिकल्स हैं। और सपोज ये पार्टिकल है, इसका मास m1 है, ये पार्टिकल m2 है, ये पार्टिकल m3 है ना। मतलब इनका मास है ये, जिसे हम m से डिनोट कर रहे हैं। सपोज पार्टिकल 1 है तो इसका मास m1, ये पार्टिकल m2 है तो इसका मास m2, ये पार्टिकल 3 है तो m3 और डैश 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 mn तक n पार्टिकल का मास mn, जो अपनी अपनी एक अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सपोज ये मूव कर रहा है v1 से, ये मूव कर रहा है v2 से, ये मूव कर रहा है v3 से, और ये भी मोशन में, और ये अपनी एक अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है vn से। तो ये अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ठीक है, ये सपोज हमारे पास पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं जिनके मास तो m1 m2 m3 डैश डैश mn तक हैं, और जो हमारे क्या हैं, इनकी वेलोसिटीज़ हैं वो v1 v2 डैश 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 vn तक है। मास जैसे हम लिखें तो m1 m2 m3 डैश 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 mn, एंड वेलोसिटीज़ अगर हम देखें तो वो v1 v2 v3 डैश 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 vn, ठीक है। अब हम देखते हैं, और जब इसमें मास है, वेलोसिटी है, तो कुछ मोमेंटम ऑब्वियसली होगा। तो सपोज मोमेंटम लेट बी द मोमेंटम इज p1 p2 p3 डैश 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 pn। ये p1 m1 जो वन पार्टिकल है जिसका मास m1 है उसके लिए है, ऐसी मास m2 के लिए p2 है और लीनियर मोमेंटम, और मास m3 के लिए p3 लीनियर मोमेंटम है, और ऐसे ही जो m1 पार्टिकल का मास है उसके लिए pn हमारा लीनियर मोमेंटम है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर हम लिखें, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम अगर हम निकालें तो वो टोटल अगर हम निकालें तो वो इस प्रकार आ जाएगा कुछ p1 प्लस p2 प्लस p3, है ना, वेक्टर सम कर रहे हैं हम इनका, प्लस डैश डैश डैश, ये pn तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर हम वैल्यू लिखें, जहाँ पर लिखें तो p1 क्या है, m1 v1। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो p होता है, p की डायरेक्शन, जहाँ जो वेग की डायरेक्शन होती है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, उसकी डायरेक्शन में होती है। ऐसे हमारा p2 आ जाएगा। हमें भी ये पता है ना p इक्वल mv होता है, इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। तो p2 mv2 हो जाएगा, डैश डैश अगर pn लिखेंगे हम तो वो क्या होगा, mn vn वेक्टर, ठीक है। और अगर हम मास माने, हमारे पास कितने मास है, हमारे पास पार्टिकल हैं n जिनका मास हमें पता है m1 m2 m3 डैश 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 mn तक है। हम सपोज कर सकते हैं कि इनका जो टोटल सम है वो कैपिटल M है, m1 प्लस m2, जैसा कि हमें सेंटर ऑफ मास जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी देखने को मिलेगा, डैश 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 mn तक। हमने टोटल मास कितना मान लिया, कैपिटल M हमने मान लिया। अब ये अंदर पार्टिकल है, ये मूव कर रहे हैं, तो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कुछ इंटरनल फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। सपोज ये इधर को इस पे फोर्स लगा रहा है, इधर को इस पे फोर्स लगा रहा, तो आपस में ही इंटरेक्ट करेंगे। सिस्टम के अंदर एक वो फोर्स लगेगा इन पे, इंटरनल फोर्स इससे डेवलप हो जाएगा। एंड और कुछ बाहर से फोर्स लगाया गया है तभी तो इसमें मोशन आया। सपोज इसे हमने मूव करा है, कुछ फोर्स लगाया है इसके ऊपर, तभी तो कुछ इसमें वो आया है ना, मोशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारी सपोज ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इनमें आपस में इंट्रैक्शन हुआ, ठीक है, अंदर, तो एक फोर्स उससे डेवलप हो गई और एक हमने बाहर से फोर्स लगाया, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स दिया इसके मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे,
ठीक है। अब हम इसे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं और अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट